नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की मेरी कहानी है जो होता है वो अच्छा होता है। एक राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे। उनके एक मंत्री थे, वो भी बहुत अच्छे थे। एक बार राजा को अपनी उंगली में कुछ फोड़ा हो गया। अब फोड़ा हुआ तो सब लोग देखने आए राजा को कि राजा जी की उंगली में फोड़ा हो गया। तो सबने बोला कि बहुत बुरा हुआ राजा जी, अब हो जाएगा जल्दी अच्छा। मंत्री भी आए, लेकिन मंत्री ने फोड़ा भी देखा, राजा से बात भी की और बोला कि वो बोले मंत्री कि जो होता है वो अच्छा होता है। अब राजा जी ने ये बात सुन भी ली। उन्होंने कहा मुझे तो फोड़ा हुआ और ये बोल रहे जो होता है वो अच्छा होता है। कोई बात नहीं। अब स्थितियाँ थोड़ी बिगड़ती गई, वो फोड़ा सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब राजा जी को वो उंगली उनकी कटवाना पड़ी। अब फिर सब राजा जी को देखने आए, सभी ने सहानुभूति दिखाई। मंत्री जी भी आए, लेकिन मंत्री जी ने बोला कि कोई बात नहीं राजा जी, जो होता है वो अच्छा होता है। अब राजा जी को फिर इस बात का बुरा लग गया, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा देखो मंत्री अभी भी बोल रहा है कि जो होता है वो अच्छा होता है। अब इस बात को थोड़ा समय बीत गया। राजा जी को उनकी मंत्री जी की बात तो याद थी। अब एक बार राजा और मंत्री जंगल में शिकार के लिए गए। अब राजा जी बोले कि मंत्री मुझे तो प्यास लगी है। मंत्री जी ने कहा कि मैं पानी देख के आता हूँ, आसपास कोई कुआं हो तो हम देखते हैं। अब वो गए, वो कुएं में झांक के देख रहे थे कि पीछे पीछे राजा जी भी आ गए और उन्होंने मंत्री जी को कुएं में धक्का दे दिया और कहा कि जो होता है वो अच्छा होता है। अब मंत्री जी कुएं में गिरते गिरते भी बोल रहे थे कि हाँ राजा जी, जो होता है वो अच्छा होता है। अब राजा जी आगे बढ़े। आगे जैसे ही बढ़े तो वहाँ पे मतलब कुछ कबायली जो लोग रहते हैं, आदिवासी, वो हुर्र हुर्र करके निकल रहे थे और उन्होंने राजा जी को घेर लिया। वो कबायली थे और उनको मतलब बलि देना थी, तो उन्होंने एक व्यक्ति चाहिए था, वो तो कोई भाषा भी समझते नहीं थे। राजा जी बोलने लगे मैं तो राजा हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन वो तो किसी बात का समझ ही रहे थे। उन्होंने उनको पकड़ लिया, उनको नहलाया धुलाया और देवी माँ के मंदिर में ले गए और सामने उनकी बलि देने की पूरी तैयारी थी। ये एक बूढ़ा बुजुर्ग कबायली था, वो बोला कि देखो इसको बलि दे रहे थे, इसके सब अंग तो देख लो सही है कि नहीं है। अगर कोई अंग प्रत्यंग कटा हुआ हो तो उसकी बलि नहीं लगती है। तो राजा के सब अंगों की चेकिंग शुरू हुई, तो उनकी जो एक उंगली कटी हुई थी, अरे बोले इनकी तो उंगली कटी हुई, उंगली कट के ऐसा करके उन्होंने धक्का दे दिया। अब राजा जी तो सोचे कि चलो जान बची और लाखों पाए। उन्हें समझ गए कि आज मेरी ये उंगली कटी हुई नहीं होती तो मेरी तो मृत्यु निश्चित थी। मन ही मन मंत्री को धन्यवाद दिया। बुरा भी लगा कि मैंने तो मंत्री जी को धक्का दे दिया। वो गए कुएं के पास, झाँक के देखा, आवाज़ दी मंत्री जी तो जिंदा हो? मंत्री ने कहा जी राजा जी मैं जिंदा हूँ। कुएं में पानी कम है, एक चट्टान के ऊपर वो वहाँ बैठ गए थे। तो राजा जी ने अपना साफा वगैरह जो भी जतन लगा के उसको डाला और मंत्री जी को ऊपर किया और कहा कि आज तो मेरी अगर उंगली कटी हुई नहीं होती तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। मैं तुम्हारी बात को बुरा मान रहा था, लेकिन तुम तो बोल रहे थे वो सही है कि जो भी होता है वो अच्छा होता है। इस तरह से पर मंत्री जी बोले कि देखो राजा जी आपकी तो उंगली कटी हुई थी तो आप बच गए, लेकिन मेरे तो सारे अंग प्रत्यंग सही हैं। तो मैं अगर आपके साथ होता, अगर आप मुझे कुएं में धक्का नहीं देते और अपने को कबायली पकड़ लेते तो मेरी मृत्यु तो बिल्कुल निश्चित थी। तो मैं कुएं में आपने मुझे धक्का दिया, ये भी अच्छा हुआ। दोनों अपने मन ही मन अपनी बातें एक दूसरे को बताई और खुश हो गए। तो समझ लीजिए कि प्रकृति हमको अगर हमारे साथ कभी कुछ बुरा होता है तो हमें कुछ संदेश देना चाहती है। आज के परिवेश में भी हम ऐसा ही समझ सकते हैं कि प्रकृति हमसे नाराज़ है या हमारा अमर्यादित आचरण होगा या हमने कुछ भी प्रकृति के साथ अच्छा नहीं किया, तो ऐसी महामारी के रूप में वो आई है और हमको सज़ा दे रही है। तो अब हम मतलब हमारी जीवनचर्या को, दिनचर्या को, आचार को, विचार को, व्यवहार को बदल लें और अच्छे बनने की कोशिश करें, ताकि प्रकृति हम पे जो कहर बरपा रही है वो जल्दी से जल्दी शांत हो जाए। तो बस जो होता है अच्छा होता है, उसको नियति मान के हम स्वीकार कर लें और जीवन में आगे बढ़ते रहें, है ना, प्रगति करते रहें। और प्रकृति का कोई ना कोई संदेश छुपा रहता है हर चीज़ में। और हमारे दैनिक जीवन में भी अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो हमें उसका ईश्वर का वो मान के स्वीकार करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। आज का मेरा यही संदेश है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कीप स्माइलिंग।